पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन पॉलीकैब इंडिया ने अपने Q2 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अर्निंग्स को अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो रेवेन्यू थे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17.8% से ग्रो करते हुए नजर आए और इस पर जो मार्केट ने एक्सपेक्टेशंस इस कंपनी से रखी थी वो 6,474 करोड़ का था और कंपनी ने रिपोर्ट कितना किया 6,477 करोड़, यानी कि बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू हमें बेटर देखने को मिला। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इबिट्टा की। तो इबिट्टा इस बार हमें 61% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करता हुआ नजर आया। 1021 करोड़ का इबिट्टा कंपनी ने रिपोर्ट किया, बट एक्सपेक्टेशन कितनी की थी 915 करोड़ की। अब दोस्तों अगर हम बात करें इबिट्टा मार्जिन के बारे में तो 400 बेसिस पॉइंट से वो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ दिखा। 15.8% की इबिट्टा मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया, एक्सपेक्टेशन थी 14.1% की। तो देखा जाए तो हर पैरामीटर पे ये कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो हमें अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन अगर हम देखें तो बेटर देखने को मिली है। बट फिर भी आज के दिन हमें पॉलीकैब इंडिया की जो परफॉर्मेंस है आफ्टर अर्निंग्स कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का ईपीसी बिजनेस। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अगर हम बात करें केबल्स एंड वायर सेगमेंट के बारे में तो इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो हमें 19% की ग्रोथ रिपोर्ट करता हुआ दिखा। एफएमईजी होगा, यहाँ पर सीजी लिख दिया गया है, चलो कोई बात नहीं। एफएमईजी बिजनेस जो कंपनी का है वो इस बार 13.7% से ग्रो किया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट अगर हम बात करें दोस्तों कंपनी के मेन ईपीसी सेगमेंट के बारे में तो वहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ तो हमें देखने को मिली ही नहीं। वहाँ पर हमें 19% की डिक्लाइन देखने को मिली और इबिट्टा जो है उसमें हमें ज़रूर ग्रोथ देखने को मिला 42% की। तो हर सेगमेंट अगर कंपनी का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो एक्सपेक्टेशन से और भी बेटर हो सकते थे। बट अभी देखा जाए तो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। बट यहाँ से मार्केट क्या उम्मीद लगाकर चल रही है कंपनी के मेन दो सेगमेंट से, यानी कि एफएमईजी और दूसरा वायर्स एंड केबल्स। तो कोटक एंटिसिपेट कर रही है कि कंपनी का जो एफएमईजी बिजनेस से आने वाला रेवेन्यू है आने वाले साल में वो 15% की दिखने को मिलेगी और वायर्स एंड केबल वाला जो सेगमेंट है वो हमें रेवेन्यू जनरेट करता हुआ देखने को मिलेगा 20% से। बाकी ईपीसी सेगमेंट भी अगर कंट्रीब्यूट करता है तो कंपनी के टोटल जो कंसोलिडेटेड नंबर हैं वो और भी बेटर हमें देखने को मिल सकते थे। बट अगर देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स ओवरऑल अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भले उसको फिल्टर आउट करोगे तो सभी सेगमेंट की परफॉर्मेंस वैसी नहीं दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई कि गिरावट आज के दिन कंपनी में क्यों देखने को मिला था। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की नहीं थी।